हेलो। कोनिक सेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे बोला क्या है? यहाँ पे एक हाइपरबोला का शेप है। हाइपरबोला ऐसा दिखता है। ओके, यहाँ पे हाइपरबोला में कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं P1 और यहाँ पे और एक पॉइंट हमने ले लिया P2, तो हाइपरबोला का डेफिनेशन कहता है कि P1 से F1 की दूरी P1 F1 और P1 से F2 की दूरी P2 F2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमने P1 और F1 की दूरी यहाँ पे निकाला और P2 और F2 की दूरी यहाँ पे निकाला और उनका डिफरेंस किया। ओके, जो वैल्यू आया फिर हमने क्या किया, P2 F1 और P2 F2 इस पॉइंट से इस फोकस की दूरी, इस पॉइंट से फोकस की दूरी को हमने P2 F1 माइनस P2 F2, ये जो दूरी है इनको हमने माइनस किया। पहले हमने जो माइनस किया था वो वैल्यू जितना आया ये वैल्यू भी उतना आया। मतलब हाइपरबोला वो शेप होता है जिसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले, उसकी दूरी इस फोकस से और इस फोकस से जो होगा उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे P1 F1 और P1 F2 का जो दूरी का डिफरेंस है और P2 F1 और P2 F2 का दूरी का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हर एक पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है D2 माइनस D1 का मॉड इज इक्वल टू कितना होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ये तो हो गया हमारा हाइपरबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन। अब हम समझेंगे कि हाइपरबोला का जो डिफरेंट पार्ट होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पे एक हाइपरबोला है, तो यहाँ पे ये जो हाइपरबोला है जिस पॉइंट पे ये जो एक्स लाइन को कट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या क्या है, एडेक्स और ए है। यहाँ पे वर्टिसेस क्या क्या है, एडेक्स माइनस A,0, ये कितना है, A,0। तो ये जो हाइपरबोला है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स लाइन को, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। उसके बाद यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स डेक्स और वाई डेक्स। एक्स डेक्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये जो एक्सिस है ए से एडेक्स, इसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। और यहाँ पे बी और बी डेक्स ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे दो फोकस है F1 और F2, इसका कोऑर्डिनेट है -C,0 और F2 है C,0। यहाँ पे जो फोकाई है, फोकाई क्या क्या है, F1 है -C,0 एंड F2 है C,0। ये हो गया उनका फोकाई व फोकस। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ए से एडेक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा, देखो बी से बी डेक्स की दूरी, देखो बी से यहाँ तक की दूरी कितना है, b है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, तो लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2b हो जाएगा। देखो इसका कोऑर्डिनेट A,0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। ओके, इसका -A,0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, इसलिए 2a हो गया। इसका कोऑर्डिनेट है 0,b, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, b, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,-b, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, इसीलिए b + b 2b हो गया और a + a कितना हो गया, 2a हो गया। तो ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। उसके बाद इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं, मान लो इसको हम LR देते हैं, नाम देते हैं LR जो है ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2b² ए। देखो पहले हमने एलिप्स में कैसे प्रूव करते हैं हमने बताया था, तो यहाँ बस आप फार्मूला याद कीजिए, अब सेम मेथड से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला। और क्या है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमने बोला था, इसेंट्रिसिटी जो होता है ई का वैल्यू होता है c/e। तो यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू हो जाएगा वो c/a हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो c है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी c है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। तो c बड़ा है, a छोटा है, मतलब c को अगर हम 10 मान लेते हैं तो a 5, मतलब हमने एज्यूम किया है c को 10 माना है, a को 5 लिया है। तो देखो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। तो हाइपरबोला में क्या होता है, जो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हाइपरबोला में बड़ा होता है, एलिप्स में छोटा होता था, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ के c का जो वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी c है, क्यों, इसका कोऑर्डिनेट देखो -c,0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, c है। तो c बड़ा है, ये छोटा है, इसीलिए यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, c से बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इसलिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे हमने जो रिलेशन पढ़ा था ABC का रिलेशन, यहाँ पे ABC का रिलेशन क्या हो जाएगा, c² = a² + b²। इसको याद करने का ट्रिक है, यहाँ पे c बड़ा है इसलिए यहाँ पे c² है, c² = a² + b²। एलिप्स में क्या होता था, a² = b² + c² होता था। ओके, तो यहाँ पे c बड़ा है इसीलिए c² = a² + b² हो जाएगा। ये हो गया हमारा हाइपरबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट। जो टर्म्स होते हैं हाइपरबोला में इतना होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो हाइपरबोला जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स हाइपरबोला और एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो पैराबोला का शेप है जब एक्स लाइन पे लाई करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पैराबोला है वो कहाँ पर है, वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पैराबोला। और यहाँ पे ये जो लाइन है x इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। और एडेक्स और ये क्या है, वर्टिसेस है। ओके, तो हम इसको अच्छी तरह समझते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो सेंटर, ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, सेंटर ये सेंटर हो जाता है 0,0। यहाँ पे फोकस क्या है, देखो यहाँ पे 2 फोकस है, F1 और F2। ओके, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है a,0, इसका कोऑर्डिनेट है ये c,0 है, ये c,0 है और ये -c,0 है, इसीलिए यहाँ पे +-c,0 लिखा गया है। ये दोनों यहाँ पे फोकस हैं। यहाँ पे फोकस जो है वो एक्स लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, और वर्टिसेस यहाँ पे क्या है, +-a,0। यहाँ पे एडेक्स ए और एडेक्स ये दोनों क्या हो जाते हैं, वर्टिसेस। मतलब ये हाइपरबोला जो है, जो एक्स लाइन है जिसको जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ये हो गया a,0, ये हो गया -a,0। ओके, ठीक उसी तरह कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है, सेंटर तो ये 0,0 होता है। फोकस यहाँ पे देखो, फोकस जो है वो वाई लाइन पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे एक फोकस है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट है 0,c, इसका कोऑर्डिनेट है 0,-c, इसीलिए यहाँ पे फोकस जो दिया गया है 0, +-c दिया गया है। वर्टिसेस क्या है, हाइपरबोला जो जिस पॉइंट पे कट करता है, यहाँ पे देखो वाई लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, 0,b और 0,-b पे, इस दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका जो वर्टिसेस हो जाएगा 0, +-b हो जाएगा। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के लिए अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे ई का वैल्यू c/a हो जाएगा, यहाँ पे देखो c/a हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे E = c/b हो जाएगा, यहाँ पे a था, यहाँ पे बस b हो जाएगा। ओके, इन दोनों में ये डिफरेंस है। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ए से एडेक्स जो है वो है ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो ये टोटल 2a हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 2a होता है। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा है, यहाँ पे ये यहाँ पे b होता है, यहाँ पे b'x होता है,
इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, b होता है, यहाँ से यहाँ तक b होता है, इसीलिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो 2b है। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, यहाँ पे देखो ये जो हाइपरबोला है जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो है ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पे ये ट्रांसवर्स एक्सिस था, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एक्सिस था, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक b है, तो टोटल 2b हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे a होगा, सॉरी 8x होगा, यहाँ पे a होगा, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ। यहाँ से यहाँ तक a होता है और यहाँ से यहाँ तक a होता है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का जो लेंथ है 2a हो जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब लेटस रेक्टम किसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन होता है इसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। इसका लेंथ का फॉर्मूला है 2b²/a, और ये दोनों के लिए सेम होता है, इसका भी 2b² होगा, इसका भी 2b² होगा। ओके, उसके बाद ABC का रिलेशन, ABC का रिलेशन इसमें यहाँ पे क्या होगा, c² = a² + b² होगा, यहाँ पर भी c² = a² + b² होगा। ओके, ये हो गया। अब लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेशन क्या होगा हाइपरबोला का। देखो ट्रांसवर्स हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² / a² - y² / b² = 1, ये होता है। यहाँ पे माइनस होता है, एलिस में प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या हो जाता है, ये यहाँ पे y² / b² जो यहाँ पे है वो आगे चला आता है, y² + b² माइनस s² / a² = 1। ये y² / b² जो है वो आगे चला जाएगा, और s² / a² क्या होगा, पीछे चला जाएगा, और इन दोनों यहाँ पे और माइनस साइन बीच में लगेगा, मतलब हम ये ऐसा होता है। ओके, तो ये हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन, और ये हो गया ट्रांसवर्स हाइपरबोला का इक्वेशन। यहाँ पे हमारा हाइपरबोला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट।